नीचे बैठ जाओ भाई, बैठ जा नीचे। उधर से आओगे, उधर पीछे से आओगे, अंदर से घुसते, पीछे से घुसते। बेटा नीचे बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या कान हमारे को भी तो हम भी इत्मीनान महसूस करिए चालू करो इसमें। ला शरीक लह वहबीबना वशफीअना वतबीब कुलूबिना वशिफा सुदूरिना ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونهامنا وسراجنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. سبحان الله. قال الله تعالى قد جاءكم من الله رسول وكتاب مبين. سبحان الله. صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي له. First of all, I would like to congratulate you
वह डब्बा था होली प्रॉफिट। Oh my beloved holy prophet, happy birthday. ये पैदा होना हल्के में मत लेना। क्या बात है। ये पैदा होना उर्दू में, जन्म लेना हिंदी में, गुजराती में, पैदाइश पर्शियन में विलादत, मौलूद, मीलाद, अरबी, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। पैदा होना ये सबसे बड़ी नेमत है। This favor of Allah Almighty, that's my birth. ये दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़े बड़े बाद में है, पहले पैदा हुए। अगर हजरत अबू बकर पैदा न होते तो सिद्दीक अकबर, उमर इब्न खत्ताब पैदा न होते तो फारूक आजम कहाँ से लाते। ये पैदा हुए। आज मैं स्टेज पर खड़ा होकर आपको खिताब कर रहा हूँ, ये मुझे शुभ अवसर इसलिए मिला कि मैं पैदा हुआ। आज की शताब्दी में, यानी रनिंग सेंचुरी में, शेखुल इस्लाम का जवाब नहीं। शेखुल इस्लाम अभी आपने नारा लगाया शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम। ये कब हुआ? पैदा हुए तब। मीलाद को, विलादत को, जन्म को हल्के में मत लो। जन्म से सब शून्य है। और जितने बच्चे पैदा होते सब जाहिल है। अरे जो अम्मा अब्बा को नचाने वो कितना बड़ा जाहिल है। एक दो दिन का बच्चा क्या जाने अम्मा कौन है अब्बा कौन है। सारे बच्चे पैदा होते हैं जाहिल। लेकिन मेरा नबी माँ के पेट से नबी, पैदाइश नबी, आया नबी, खाया नबी, रात दिखाने वाला नबी, मिलाने वाला नबी। ये मिलाद, विलादत, मौलूद, वर्ष, जन्म हल्के में मत लेना। जब नबी आए तो आने के बाद नबी नहीं है, आने से पहले नबी। सरकार ने खुद राज खोल दिया। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूर, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। जो सबसे पहले बना वही तो हमारा नबी अव्वल सबसे पहले। इसमें मैं आता हूँ तो वही नूर, हमने उसे नूर नहीं कहा, रसूल कह रहे हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। First of all, which is created by Allah Almighty is my nur.
रसूल कह रहे नूर। अब रसूल पे अगर भरोसा नहीं है तो चलो मैं अल्लाह से पूछता हूँ। तो अल्लाह भी कह रहा है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। नो डाउट कद जाकुम केम टू यू नूर। हमारे सभ्य समाज में सिविलाइजेशनशिप में ये बड़े हमारे संस्कार में अगर कोई नया अजनबी आदमी हमारे दरवाजे पर आता है तो पहला क्वेश्चन माइंड में आता है ये है कौन। जो क्यूरियोसिटी होती है वो इस बात की होती है कौन जो आया। अब क्योंकि हमें अतिथि का स्वागत करना, मेहमान का वेलकम करना है तो हम ये भी पूछ जानना चाहते हैं कहां से आया है। अगर गोदना ही से आया है भाई चाय पानी कर लो फिर बात करें। अगर वडोदरा से आया है जिला डरे हुए आया है कभी नहीं डरा। अरे खुदवे आलम और शाह आलम की धरती पर डरेगा तो। वडोदरा से आया ओ दूर से आया इसको थोड़ा सा जलपान होना खाना खिलाओ। घर में कड़ी खिचड़ी है वही चले। वैसे भोजन शाकाहारी भोजन वही घर बैठा वही खिलाया। दूर से आया। एक और फिक्र होती है अकेले आया इसके साथ कोई है कोई कंपेनियन हो तो जितने साथ हो उतनी प्लेट लगाओ। ये हमारे सब समाज में हमारी तहजीब में हमारे कल्चर में हमारी सभ्यता में है कि कोई नया अनजान आदमी आए तो पता लगाओ कौन है, फिर ये जानो कहां से आया है, फिर ये भी पता लगाओ अकेला है या उसके साथ कोई है। हमारे सब समाज के तीनों सवालों का जवाब इसी आयत में है। एक आयत में तीनों जवाब है। हमने आने वाले से पूछा आप हैं कौन। आयत ने कहा कज्जाकुम मिनल्लाह है नूर। ये जो आया ये नूर है। साहब ये नूर है आप तो कहां से आए, करीब से या दूर से। बोले अल्लाह मिनल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से आया। अकेले हैं आप क्या? नहीं, वो किताबुल मुबीन में किताब भी है। नो डाउट नूर केम फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी टू यू विद ग्लोरियस बुक। नूर आया और किताब आया। इस मौके पर मौलाना मैं ये सोचता हूं कि अल्लाह ने रसूल पाक को नबी बनाया। कुरान में नबी कहा भी है, नबी कहकर पुकारा भी है, या यूहन नबी कहकर पुकारा है। मुल्ला पुकारे न पुकारे अल्लाह पुकारा। हमें समझने में आसानी है अल्लाह की माने क्या बात है या मुल्ला की। नबी कहा लेकिन इस आयत में नबी नहीं कहा। कज्जाकुम मिनल्लाहि नबिय्युम व किताबुम मुबीन नहीं, कज्जाकुम मिनल्लाहि रसूलुम व किताबुम मुबीन नहीं कहा। दूसरे मकाम पर या अय्युहर रसूल कहा, हुक्म दिया है कुल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। पर इस आयत में ये नहीं कहा कज्जाकुम मिनल्लाहि रसूलुम, आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रसूल और रोशन किताब, आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नबी और रोशन किताब। आज भी
ये रसूल भी है, नबी भी है, मगर जहाँ रसूल कहना होगा रसूल कहाँ जाएगा? बेशक बेशक। जहाँ नबी कहना वहाँ नबी कहाँ जाएगा? लेकिन यहाँ नूर कहना जरूरी है। नूर कहना जरूरी है, क्योंकि इस नूर कहना इसलिए जरूरी है कि साथ में एक किताब है। आप माइक को नीचे रखिए। साथ में किताब है, किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। Nobody can read book in darkness. तो यहाँ की किताब यहाँ की लाइट में पढ़ो। भारतीय संविधान पढ़ना यहाँ की लाइट में पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री लॉ और बॉटनी पढ़ना यहाँ की लाइट में पढ़ो। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना यहाँ की लाइट में पढ़ो। गुजरात का इतिहास पढ़ना यहाँ की लाइट में पढ़ो। यहाँ का मैटर है यहीं की लाइट। मगर ये कुरान अल्लाह का कलाम है। इसे यहाँ की लाइट में नहीं समझ पाओगे, क्योंकि किताबुल्लाह जब नूरुल्लाह की रोशनी में बहा जाए। इसलिए किताबुल्लाह जब अल्लाह की किताब है तो ये नूर भी अल्लाह का नूर है। अल्लाह की किताब को अल्लाह के नूर की रोशनी दे। अब जो लोग नूर मानते हैं वही किताब पढ़ पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब बने थे तो नूर, सबसे पहले अल्लाह ने उन्हें बनाया नूर। अव्वलु मा खलक़ल्लाह माय नूर। सबसे पहले डू यू नो ये सबसे पहले कितना लंबा चौड़ा है? बोलिए सबसे पहले। हमें जब सबसे पहले तो जमीन से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मक्का से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, जरा से पहले, कतरा से पहले, सहरा से पहले, जब सबसे पहले तो जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, जब सबसे पहले तो आदम से पहले, चीन से पहले, नूह से पहले, गेंजर से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, अय्यूब से पहले, याकूब से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, अब्दुल्लाह से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्लाह से पहले। देखो जन्म तुमने भी लिया है, जन्म रसूल ने भी लिया, लेकिन हम अपने माँ बाप के पास हाशमी बाद में आया, मोदी से आदम पहले, आप भी बाद में आए हैं, आपके माँ बाप पहले। सारी दुनिया का इंसान बाद में, माँ बाप पहले। मगर कुर्बान जाओ उस 12 रबीउल अव्वल के आने वाले अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने परदादा से पहले, सारी कायनात से पहले, हर जगह से पहले। फर्स्ट क्रिएशन नूर, बाद में सब रचना हुई है। समस्त सृष्टि की रचना से पहले तो जगह भी नहीं, जगह से भी पहले। गुलाम नबी का आपको जो नजराना मिला रखा करना जी है। ये मैंने इसलिए पूछा कि रखने के लिए जगह चाहिए। कोई चीज आपको रखना है तो जगह चाहिए। ये मैं समलानी ताज आप में से किसी को दूं
इरादा बिल्कुल नहीं है। जब समझाने के लिए मिसाल दे रहा तो मैं पूछूंगा ये मेरा ताज रखोगे कहाँ? तो हुजूर अलमारी में रखूंगा ऊपर। अलमारी ना होता देना तो है नहीं। बोले बॉक्स में रखकर ऊपर रख दूंगा, बॉक्स ना होता अपने दोस्त को दूंगा, दोस्त ना होता अपनी अम्मा अब्बा को में से किसी को दूंगा, माँ बाप ना होता और ननियाल में रख दूंगा, ननियाल ना होता ददियाल में रख दूंगा, ददियाल ना होता तो मुंडी झुका के बोला ससुराल में रख दूंगा। ससुराल ना होता वो भी आजीज आ गया, फ्रेशअप होके बोला किसी जगह रख दूंगा। मगर कोई जगह ना होता तो जब नूर बना तो कोई जगह नहीं, रखा कहाँ? फर्स्ट क्रिएशन जब नूर है जगह से पहले तो रखा कहाँ? रखा कहाँ? जगह ही नहीं है। किसने जवाब दिया? नूर है नूर। देखे कितने लोग कैच करते हैं, हाशिमी ये नूर है नूर। ये जगह का मुहताज नहीं, जगह इसकी आइए तवज्जो सकूं, बात हल नहीं हो रही रखा था। फर्ज से पहले मलाइका से पहले नबीयीन से पहले सिद्दीकीन से पहले शोहदा से पहले सालेहीन से पहले अहवात से पहले अफ्ताब से पहले औताब से पहले से पहले रुकबा से पहले नकबा से पहले जन्नत से पहले तो रखा कहाँ? का हाशिमी तू जगह ढूंढ रहा है, ये जिसने बनाया वो तो है, बनाने वाला तो है। अरे बनाने वाले ने बनाया, नूर को बनाया, नूर को बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा होगा दावा रख गया। आसान कर दूं, बनाया, नूर को बनाया, बनाकर अपने पास में रखा और नजदीक रखा, करीब रखा। तुम मेरे हबीब हो, हबीब हो, इसीलिए इतने करीब हो। नूर बनाकर अपने कुर्बे खास में रखा, करीब रखा। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे वो नूर आया जिसे रब ने बनाकर सबसे पहले देखा। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं यही तो ताल्लुक है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, इसी में मेरी रजा है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही मेरी मर्जी है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। मेरे हबीब तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। तीसरे को मैंने बनाया ही नहीं, तीसरा है ही। मैं तुम्हें चमकाता रहूंगा, तुम चमकते रहोगे। मैं देखता रहूंगा, तुम दिखते रहोगे। मैं बढ़ाता रहूंगा, तुम बढ़ते रहोगे। मैं देने में सखी, तुम लेने में सखी। मैं बेहिसाब दूंगा, तुम बेहिसाब देना। बदनसीब एक मौलवी बैठ के अल्लाह का हिसाब ले रहा, इतना दिया, इतना नहीं दिया, दिया वो नहीं दिया। इससे पूछो, तू तो वहां था ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जुमला सुनो तो आ गया है। ए रसूल, फीलिंग को कैच करना, फीलिंग को। ए रसूल, मैंने सबसे पहले तुम्हें इसलिए बनाया कि बनाने के बाद
मैं जैसा तुझे देखूं कोई और देखने न पाए, मैं जैसा तुझे देखूं कोई और देखने न पाए, और तू मुझे जैसा देखे कोई और देखे। नूर के बारे में बताता था, व्हाट इज द फंक्शन बेनिफिट ऑफ लाइफ, उसका महत्व क्या है। लाइट जो है उसका पहला काम है अंधेरे को दूर करना, दूसरा काम है धोखे से बचाना। लाइट का काम है अंधेरे को to remove darkness and to protect you from cheating. कोई धोखा ना हो। एक देहात था, देहात, ना सड़क, न वकील, लीला का ऐलान हुआ, कभी अजान हुई, हैया अला सलाह, बुला लिया नमाज के लिए, कॉल आ गई, बंदे पहुंच गए मस्जिद में। कुछ लोग फजर में नमाज पढ़ने के लिए पहले जाते थे, वहां जाएंगे, वजू करेंगे, बैठ कर कुछ तलावत करेंगे, जब इस पार होगा, सही बेहतरीन टाइम होगा जमात का, तब चलेंगे। तो दो भाई घर से निकले अंधेरे में, छोटा भाई जल्दी बाहर आ गया, अब अंधेरा है, उसका पैर पड़ गया किसी मोटे पर, उसने समझा ये सांप, बेहोश हो गया, क्योंकि वो जो सन की रस्सी होती है उसमें चुभन होती है, पैर रखा, चुभ गया, बोले वो सांप ने काटा, बेहोश हो गया। कितने लोग दहशत में मर जाते हैं, उतना कोरोना ने नहीं मारा जितना दहशत ने मारा। सही बात है, सही बात है। सांप ने काटा, दहशत में बेहोश हो गया। पीछे बड़ा भाई आया टार्च लेके, मैंने देखा मेरा छोटा भाई बेहोश पड़ा हुआ है, जल्दी से पानी मानी मुंह में मारा, बोला भाई उठ, तब भाई हटो हटो, यह सांप है। उसने लाइट मारा तो रस्सी है। देखा अंधेरे ने बहकाया, अंधेरों से बचो। अब अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, उसने रस्सी ही को सांप समझ लिया, बड़े इत्मीनान से जब देखा वाकई रस्सी है तो नमाज पढ़ गया। आगे फिर एक सांप आ गया पैर के नीचे, दबाया जोर से, फिर रस्सी आ गई, ओरिजिनल सांप को रस्सी समझ लिया और समझ करके दबा भी दिया, और मस्जिद में गया, नमाज पढ़ के जब लौटा तो सवेरा हो गया। जब देखा तो मरा हुआ सांप मिला, या अल्लाह, रस्सी वहां है, सांप यहाँ है, उसको मैंने सांप समझा, जो ओरिजिनल सांप था उसको मैंने रस्सी समझा, ये अंधेरे ने मुझे धोखा दिया। लेकिन जब सूरज निकला तो उसने सांप को रस्सी नहीं बनाया, न रस्सी को सांप बनाया, उसने खाली हकीकत दिखा दिया, ये रस्सी है, ये सांप है। जब तक मेरे नबी का नूर नहीं आया था, न खुदा को जानते थे, न हक को जानते थे, न बातिल को जानते थे। जैसा ही मेरे
हम 12 रबीउल अव्वल को इसलिए नहीं भूलेंगे, एक साथ से ले लेंगे, ठीक है रसूल पैदा हुए बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का, बट एक ही बार तो पैदा हुए, ये हर साल कैसे पैदा बताते एवरी ईयर 12 रबीउल अव्वल, एवरी ईयर 12 रबीउल अव्वल, क्या हर साल सरकार पैदा हुए? हर साल सरकार का जन्म होता नहीं तो जन्मदिन तो है। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार है क्या? नहीं है। आप उनसे पूछेंगे कि ये 15 अगस्त हर साल क्या बात है एक ही बार तो भारत आजाद हुआ। क्या बात भारत के पैरों में गुलामी की पड़ी हुई जंजीर को काटा, तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को भगाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर अपने देश को गुलामी से बचाया। ये 15 अगस्त कैलेंडर की डेट नहीं है, ये कैलेंडर की कोई तारीख नहीं है, ये भारत का स्वतंत्रता दिवस। 135 करोड़ 15 अगस्त का नाम सुनते हैं, मचल उठते हैं कि गुलामी गई, आजादी आई, भारत आजाद हुआ, और हर साल मनाते। इस पर फतवा दो। बेशक हे भारतीय संविधान के वफादारों, एक ही बार आजादी मिली, ये हर साल काय को रहने पाओगे? हिंदुस्तान के लायक रहोगे जब गद्दारी करोगे? तो जो हर साल 15 अगस्त को महत्व न दे वो हिंदुस्तान वाला नहीं। क्या कह रहा? 12 रबीउल अव्वल को महत्व में वो इस्लाम वाला नहीं। भारत का एक नागरिक होने के नाते मुझे गर्व है कि भारत को स्वतंत्रता मिली। मेरे बाप दादा ने जंग लड़ी, इमाम अहले सुन्नत फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा जिहाद दिया। मौलवी अपने अपने दारुल उलूम में छुपे हुए थे, मैदान में जो आया वो फजल हक बनकर आया, इमाम अहले सुन्नत बनकर आया, और उसको काला पानी की सजा हुई और वहीं वो शहीद हुए। ऐसी भारत की आजादी हमें अपनी जान से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, ये हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ। जो लोग हर साल विगत कहेंगे हिंदुस्तान की आजादी को, है हिम्मत? 12 रबीउल अव्वल पर मोच पे ताव देंगे विगत कहने वाले। जरा 15 अगस्त पर भी तो फतवा दे दो। एक ही बार देश आजाद हुआ, हर साल काहे को? हर साल क्यों? मगर एक बार अली की औलाद होने की वजह से क्या हुई, ये सच बोलना चाहता हूँ। 15 अगस्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ, मगर 12 रबीउल अव्वल इतना अहम है, सारा जहां हिंदुस्तान की आजादी सराखों पर
लेकिन हिंदुस्तान के बाहर इसकी कोई फायदा नहीं। ईरान को क्या फायदा पड़ रहा है, चाइना को क्या लेना, कोई फायदा नहीं। पड़ोसी को क्या मतलब है। पड़ोसी पे बात याद आई, ये जो हम बोलते हैं ना मेरा, ये मेरा बहुत दमदार है। ये शब्द माई, मेरा, मेरा में इतनी ताकत है। पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल भरता था, मेहनत करके पूंजीपति बन गया, बड़े आराम से अपने दोनों बेटों को दे दिया। मैं पूछा, जवानी बुढ़ापा तुमने खपा दिया करोड़पति बनने में, और सारा माल दे दिया दो बेटों को। बाबा, ये दोनों बेटे मेरे हैं। मेरा में बड़ा दम है। 3-4 लाख का दागीना बना करके एक आदमी जा रहा था, दोस्त ने पूछा, भाई ये 3-4 लाख जेब से खत्म कर दिया, किसके लिए, किस औरत को दोगे? औरत नहीं है, मेरी भी। मेरा में बड़ा दम है। आपके बच्चे पैदा होते हैं, पूरा परिवार खुश हो जाता है, पड़ोसी को क्या मतलब। मेरे यहाँ पैदा हुआ, मैंने जश्न मनाया, मिठाई मंगाई, चीनी नहीं मंगाया, ठाकुर साहब को बुलाया, इमाम साहब को बुलाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा हुए, उनके सस्ते में मेरा बेटा पैदा हुआ, अल्लाह का करम है, तो बोला ये सारे जवाब पर बड़ी खुशी है परिवार में। मैं इतना काहे को खर्च कर रहा, मेरा बेटा बड़ा दम है, मेरा, मेरे माँ बाप, मेरा देश, मेरा गुजरात, मेरी धरती, मेरा खेत, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा में बड़ा दम है। पड़ोसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, तेरा बेटा। भाई को खुशी मनाओ, तो तुम खुशी मनाओ न मनाओ, हम तो मनाएंगे, क्योंकि जो आया है मेरा मेरा नबी। कितना दम है मेरा, मेरा नबी है। अब अगर ये मिला फालतू है, बेकार है, काय को व्यक्ति मिला की कभी करते हो तो झगड़ा मत करना, समझ जाना पड़ोसी है। अब देखिए क्या होता है, अब ये रबीउल नूर है, इसका महीना, चांद देखते, तारीख चांद से चलेंगे। ये कर्म चांद पर क्यों बेटा, क्या कह रहा है? एक दिन बोला, उंगली के इशारे से 2 टुकड़े हो गए, महीना इसी से चलेगा। इसके बाद रबीउल गौस आएगा, जमाती लोग आखिर आएगा, शाबान है, रजब शाबान, फिर रमजान आएगा। रमजान के चांद में कहीं झगड़ा नहीं होता। कभी सुना? यार बैठे रहते, जो ऐलान होगा इमाम साहब कर देंगे। नो टेंशन, व्हाट्सएप बंद, सोशल मीडिया बंद। तो रमजान के चांद के लिए कितने गवाह चाहिए? कोई नहीं। कुछ जानते हो ना, गवाही देने के लिए कितने गवाह? दो। बोल दो। और कोई सा नहीं, 2 जो है वो ईद के लिए,
रमजान के चांद के लिए एक चलेगा। आप देखें कि मेरे रसूल का कानून कितना साइकोलॉजिकल एंड नेचुरल है, क्या कहता है? इंसानी फितरत के मुताबिक। क्यों? अरे बाबा, एक भी झूठी गवाही नहीं देगा रमजान में, और भूखा रहना पसंद करेगा। सच्ची सच्ची गवाही देगा, अगर देखा है तो बोलेगा, नहीं देखा तो नहीं बोलेगा। रमजान में भूखा रहना, शहरी खाने के बाद न लंच से मुलाकात होगी, न ब्रेकफास्ट से मुलाकात होगी, न शाम की चाय मिलेगी, इफ्तार मिलेगी। वाह! तो किसको जोश है कि झूठ बोल करके रमजान की पहली कर दे? एक ही गवाह था, लेकिन ईद में छुट्टी मिलती है। जो पर्दे में खा पी लेते थे और होंठ रगड़ के बाहर आते थे, सबसे ज्यादा जल्दी उनको है। जो अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए 29 रह सकता है, उसको 30 रखने में क्या तकलीफ? चांद देखो तो रोजा करो, चांद देखो तो ईद करो, चांद देखो तो मामला देखने पर है। अब एक गवाह आया, इमाम साहब ऐसा मगरिब से ही बैठे हैं कि भाई आज 29 शाबान है, देखें चांद हुआ कि नहीं हुआ, गवाह आ जाए। अब इमाम साहब मस्जिद में बैठे हुए, जामे मस्जिद में या मरकजी दारुल में या दारुल इफ्ता में बैठे हैं। एक गवाह आया, मुफ्ती साहब की बाछें खिल गई। कोई तो आया, उसने गवाही दी, मुफ्ती साहब चांद हो गया है, आप ऐलान कर दे, आज से तरावी शुरू, कल से रोजा। मुफ्ती साहब ने धीरे से पूछा, आपने देखा? नहीं, मैंने सुना। बात सच्ची है मगर सुना, और कानून कहता देखने वाला चाहिए, सुनने वाले से काम नहीं चलेगा पूरा। थोड़ी सी देर के बाद 3 आदमी आए, इसलिए तो किसी न किसी ने देखा हो। तीनों आए और बोले, मुफ्ती साहब मैंने भी सुना। 5 आए, 2 आए, 10 आए, आते रहे जाते रहे, रात के 1 बज गया। वांगी आपकी बोली में कंटाल गया। बड़े मुफ्ती साहब से बोला, मुफ्ती साहब 1 बज गया है, जो गवाह आता है सब बोलते हैं सुना है, सुना है, सुना है, देखने वाला तो कोई आया नहीं, आप बोलो तो दरवाजा बंद करो। मुफ्ती साहब का कहा, बोले नहीं, तो इंतजार करो, शायद देखने वाला है। और ठीक 2 बजे रात में एक मुसलमान पाबंदी सही है, चेहरा नूरानी मुफ्ती साहब के पास आया। मुफ्ती साहब तो पहले से भरे हुए थे। मैंने सुना जब वो आए, सलाम और दुआ के बाद, क्या तुमने भी सुना है? बोला नहीं मुफ्ती साहब, मैंने देखा है। कब मुफ्ती साहब ने कदम उठाया, तो भाई तरावी तो करेंगे, मगर कल से रोजा रखना है और तरावी भी पढ़ना है, क्योंकि देखने वाला है, देखने वाला है। बिना तकलीफ आदम अलैहिस्सलाम धरती पर आए और बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। शीश ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जमाने ने पूछा क्या देखा है? नहीं, वही इलाही है, जिब्रील आए हैं, मुझे बताया है, मुझे इल्म है, मैंने अल्लाह के फरिश्ते से सुना, वहीं से जाना, देखा है। हजरत शुएब हो, हजरत इदरीस हो, हजरत यूनुस हो, आते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे, जमाना पूछता रहा क्या आपने देखा है? मैंने सुना, मेरा सुनना बरहक है।
अल्लाह की तरफ से मुझे इल्म हुआ है, मेरा इल्म बरात है, देखा है शायद मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा है, वहां गए, सरकार आपने देखा? कहा क्या देखा? वो तो रब ने खुद ही कह दिया था लन तरानी, नहीं देखा। वो कहते नहीं देख सकते तो क्या देख पाऊंगा? भाई यूं समझो, दूर पर एक तजल्ली आई और वो जात की तजल्ली नहीं थी। देख करो इस बात को, वो अल्लाह के जात की तजल्ली नहीं थी, सिफत की तजल्ली। और वो भी क्या देखा? खर्रा मूसा सैका, गिरे मूसा बेखुद, होश नहीं। और अल्लाह की जात तो इन्होंने गिरी। 1,24,000 कमो बेश अंबिया आते रहे, गवाही देते रहे, जमाना पूछता रहा क्या देखा है? सबने कहा हमने सुना है, हमारा सुनना पर हक है। क्या देखा है? क्या देखा है? ये सवाल हल नहीं हो रहा था कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा होकर 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर मेरे रसूल ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जमाने ने पूछा क्या तुमने भी सुना है? बोले मैंने देखा। देखने वाला आ गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया, अब गवाहों की जरूरत नहीं, नबूवत का दरवाजा बंद करो। भला कि रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, क्योंकि देखने वाला आ गया, अब किसी की जरूरत नहीं। अब अगर कोई पागल कादियान में खड़ा होके बोले मैं नबी हूँ तो उसे झगड़ा मत करना, पता पूछना तुम नबी हो? हाँ। अल्लाह को देखा है? नहीं, मैंने भी सुना। अबे तो जब सुनने वाले आ रहे थे तब तेरे को आना चाहिए, अब देखने वाले के बाद सुनने वाले की क्या जरूरत? कद माने अरबी ग्रामर है जिसका माने ये कि नो डाउट, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, श्योरली, अनडाउटली, बिला शक। उसका तर्जुमा हमारे उलमा करते हैं कद जाअकुम, तहकीक ये आया तुम्हारे, तहकीक। इसलिए तहकीक को देखें, ये खतरनाक नहीं है, ना ये गिरेगा ना इससे कोई गिरेगा, वो दूसरे लोग तो आतंकवादी हैं, विरोधी हैं, कट्टरपंथी हैं। वो गरीब क्या जाने जो गरीब नवाज जानते हैं। हमारा नबी किसी एक समुदाय के लिए रसूल बनकर नहीं आया, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। मैं तो यहाँ तक
चैलेंज करता हूँ, मेरा नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए रसूल नहीं बल्कि सारे इंसानों के लिए रसूल। सुभान अल्लाह। जिसका नबी इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया कहे, जिस नबी को खुदा वमा सल्लल्लाहु अलैहि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया, ये धरती, ये आकाश, ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये सब मेरे नबी को नमस्कार करते हैं। बेशक बेशक। चांद ने तो अपनी छाती फाड़ के दो टुकड़ों में होके नमस्कार कर रहा, और ये सूर्य इसको तो नबी ने सिर्फ अली के लिए सुभान अल्लाह। पलटाया पश्चिम। वो कहते हैं मकाम साहिबा में अली मुर्तजा की नमाज असर कदा हो गई, सूरज डूब गया और डूबे हुए सूरज को रसूल ने पलटाया। मैं सोचता हूँ मौला अली और नमाज अदा हो जाए। जिस नमाज में अली को खुदा का जलवा दिखता है, सुभान अल्लाह। जो नमाज बंदे को मौला से मिला दे, क्या बात है। जो नमाज सारे पर्दे उठा दे, अदा कैसे होगी? सिचुएशन दूसरी। हजरत अली को नमाज पढ़ना बाकी था, कितने में सत्ता आए, और जानुए अली पर सर रख दिया लेने, आंखें बंद कर दी, असर का वक्त जाने लगा, अली का दिल धड़कने लगा। अदब, ताज़ीम, सम्मान, इज्जत रसूल अली से ज्यादा कौन जाने? हिले नहीं, कहीं नबी के आराम में खलल न हो, हिले नहीं। पूरे डूब गए। रावी कहता है कि अली सो गए, पर मेरा विज्ञान कहता है यार असर का टाइम कोई सोने का टाइम है, ना कैलूला है ना लैलूला है, ना दिन का सोना ना रात का सोना। असर तो बहुत बिजी लाइफ है, और नमाज असर की हिफाजत के लिए अल्लाह ने ताकीद की है। सोने का कैसा वाला, मगर आंखें तो बंद थी। मैंने रानी से कहा तूने क्या देखा? बंद आंख देखा ना, आंखें बंद हो तो क्या सो रहा है? क्या आंखें बंद करके सोच रहा है? तो मैं खड़े खड़े आंखें बंद करता। आप में से कितने आदमी हैं जो कहेंगे हाशिमिया खड़े खड़े सो रहे हैं? तो आंखें बंद करना, ये तो दिखेगा। सोना तो आप देख ही नहीं सकते, वो अंदर का मामला है। तो रावी ने सोना कैसे कर दिया? आंखें बंद हैं ये सही है, लेकिन नबी सो रहे थे, ये कयासे रावी है, उसका अंदाजा है। मेरा दिल कहता है नबी सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे टेस्ट कर रहे थे। क्या टेस्ट कर रहे थे? अब थोड़ी देर के लिए आंख बंद करूं, कैच करना, थोड़ी देर के लिए मैं आंख बंद करूं, देखूं अली करते क्या है, अली करते क्या है, मुझे छोड़ के नमाज पढ़ने जाता है कि नहीं, मुझे छोड़ के मस्जिद में जाता है कि नहीं, मुझे छोड़ करके असर पढ़ने जाता है कि नहीं, सो रहे हैं। और मौला अली का अमल साबित कर रहे हैं नबी आप ही सब कुछ हैं। क्या बात। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो आपको छोड़कर नमाज पढ़े, छोड़ के जमा कर जाए। मैं अली हूं, अली न जिंदगी में आपको छोड़ूंगा न बंदगी में। डूबा हुआ सूरज पलट आया,
देखिए, चाहे कितना ही खुशामद करो, कितना मस्का लगाओ, बटरिंग इज द बेस्ट पॉलिसी को अपनाओ, सूरज आपको घास नहीं डालेगा। वो अपने रब के हुक्म से निकलता है, रब के हुक्म से डूबता है। चमचागिरी करते रहो। अरे हम मजबूर हैं यार, हम क्या औलिया किराम क्या, सहाबा किराम सूरज को देख के नमाज का टाइम टेबल बनाते थे। एवरी मोमिन बाउंस टू कैलकुलेट सनराइजिंग एंड सनसेट टाइम, उसी हिसाब। अब ये इसका सूरज जो है, ये डूबते कभी नहीं, दिखते नहीं। ये दुनिया गोल है, अब उसी के किनारे किनारे सूरज है, तो डूबता था, चक्कर लगा रहा, परिक्रमा कर रहा है। आप काबे का तवाफ करते हैं, क्या डूबते हैं? हतीम पे उधर से नहीं दिखते। हज असवद के पास पहुंचे तो हतीम से नहीं दिखते, नहीं दिखते मगर है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला सूरज को देख कर टाइम टेबल बनाते थे कि दिसंबर जनवरी में इसका टाइम टेबल ये होगा, जनवरी के बाद जब मई जून जुलाई दिन बड़ा हो जाएगा तो टाइम टेबल बदल जाएगा। कभी जब वो शुरू हो गया ना टाइम टेबल 2 मिनट 5 मिनट आगे पीछे आ जाएंगे होने लगा। तो सूरज को देखकर नमाज का वक्त, नमाज के वक्त के लिए सिद्दीक ने सूरज को देखा, फारूक ने सूरज को देखा, उस्मान ने सूरज को देखा, अली ने सूरज को देखा, ताबईन ने सूरज को देखा, हो तो ख्वाजा ने सूरज को देखा, हमारे मुजद्दिद आज़म ने भी वो। और ऐसा निज़ामुल औक़ात बना दिया आला हज़रत ने, ऐसा निज़ामुल औक़ात बना दिया है कि सदियां देखते रहिए टाइम टेबल। तो सब सूरज को देखा। मैंने सूरज से पूछा कि उसको रसूल ने पश्चिम से निकाला, कब डूबेगा? अब कब डूबेगा? बोला बेवकूफ, पहले पूछा होता तो मैं बता देता कि मेरे गुरूब का टाइम क्या है। अब तो मैं खुद से आया नहीं, अली के लिए आया हूँ। अली से पूछो इनकी नमाज कब मुकम्मल होगी। नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, नूर गाज़ी मिल्लत। अगर नारा अली 5 मिनट असर पढ़ाएंगे, मैं 5 मिनट नहीं दूंगा। 10 मिनट लगा दिया तो 10 मिनट नहीं दूंगा। आधा घंटा लगा दिया तो मैं आधा घंटा नहीं डूबूंगा। 1 घंटा लगा देंगे तो मैं 1 घंटा नहीं डूबूंगा। पहले मैं अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता था, मगर अब जो मैं पढ़ता हूँ अली के लिए, अब अली से पूछो, अली से पूछो। जुमला दे रहा हूं, जब तक मौला अली ने अपनी नमाज को कुर्बान नहीं किया था, अली सूरज को देखा करते थे। और जब मुस्तफा में कुर्बान हो गया, सूरज अली को देखा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। यहां जो बात मुझे कहना हो, ये इससे पहले नमरूद
मुंह का मजा खराब हो गया। नमरूद, मरदूद, बेदरूद, मर जाए तो ना फातिहा ना। ये भी कोई नाम लेने वाला है, पर प्रॉब्लम क्या है? नमरूद का नाम ना लो तो पीरियड समझ में नहीं आता। दिल में हुसैन है, मगर पीरियड बताने के लिए यजीद बोलना पड़ता है। बराबर। नमरूद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से उलझ गया। अल्लाह का शुक्र है, एक मसला सुलझ गया। सारी बातों के बाद जो लास्ट है वो ये है, हजरत इब्राहिम ने कहा, क्या हुआ भैया? एक मिनट, कौन आ गया? खड़े हो गए तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नॉर्मल हो जाएगा। जो खड़े हो यार, जो बड़े होते हैं वो खड़े होते हैं। अब हमें ये बता दो कि आया कौन? इधर उधर से अम्मा तो नहीं आ रही? आजकल उन्हीं को छोड़ दिया जाता है। अम्मा मेरे पास है, तुम्हारे पास है, और 2 टंकी अम्मा हमारे। और हम अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। माँ का दूध तो हम पीते हैं, अपनी अम्मा का दूध हम पीते हैं। हम नालायक बच्चे नहीं जो अम्मा का दूध बेचें। हमारी तकलीफ सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आपके ब्रेन को भी बात करेगी। क्या बात है? नमरूद उलझ गया, मसला सुलझ गया। खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, तू कह तो खुदा है? खुदा ना बनता है ना बनाया जाता है। तू तो बना हुआ है, खुदा नहीं है। तो जिस चीज को मैं बना दूं वो भी खुदा नहीं है। ये माइक मैंने बनाई, मेरा खुदा होगा? कार मैंने बनाई, कार मेरी खुदा हो जाएगी? तो जो भी बना दूं वो खुदा कैसे हो जाएगा? मेरा खुदा वो नहीं है जिसे मैंने बनाया है, मेरा खुदा वो है जिसने हमें बनाया। हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरा खुदा मारता और जिलाता है, मारता और जिलाता है, मारता और जिलाता है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं खुदा हो जाऊंगा। उससे अपने जेल से उसने 2 आदमी बुलाए, एक को फांसी की सजा थी और एक को आजादी, कोर्ट में रिहा कर दिया। तो जो रिहा होने वाला था, नमरूद ने कैसे मरवा दिया? बोला, जो जीने जा रहा था मैंने मार दिया, और जिसको फांसी हुई थी उसे छोड़ दिया। जो मरने जा रहा था मैंने उसे जिंदा रखा, मैं भी मारता जिलाता हूँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह चाहते तो नमरूद की इस बचकाना दलील की धज्जियां उड़ा देते, मगर अल्लाह के खलील को मालूम था, खुदा जब दीन लेता है तो अखलें छीन लेता है। बेशक बेशक। उन्होंने बहुत ही फाइनल लहजे में कहा कि मेरा खुदा पूरब से सूरज निकाला, तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। नमरूद तो ना निकाल सका, मगर ये दलीले उलूहियत कि जो पश्चिम से निकाले वो खुदा, नमरूद ना निकाल सका, मगर ये दलीले उलूहियत तारीख के पन्नों में महफूज। कहीं ऐसा ना हो कि इसी दलील की रोशनी में जब लोग रसूल को देखें कि पश्चिम से पूरब तरफ सूरज को पलटाया, जो पलटाए वो खुदा, कई लोग खुदा न कहने लगे। अल्लाह ने हुक्म दिया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। महबूब अपनी बशरियत का ऐलान करो
बशर इसलिए नहीं है कि हमारी तरह है, वो बशर इसलिए है कि हमें तौहीद के अकीदे को बचाने आए। हम पूरे कुरान को मानते हैं। जिस आयत में रसूल को बशर कहा सराठों पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, बशर हैं, बशर हैं। झूठ मत बोलो कि सुन्नी बशर नहीं मानते। झूठ बोलने से कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं। अच्छा मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन एक भारी बात बोल रहे, जो मेरे रसूल को बशर ना माने, जो मेरे रसूल को बशर ना माने काफिर है। अब इससे ज्यादा धांसू बात क्या है? क्योंकि कुरान में है बशर, हम हर हाल में मानेंगे बशर। इसी का कुरान में है नूर, हर हाल में हम नूर मानेंगे। तो पूरा कुरान मानने वाले नूरी बशर कहते हैं, नूरी बशर। और नूर वाली आयत को काट देना, बशर वाली आयत को ले लेना, कुछ लेना, कुछ छोड़ देना, तबीयत। और पूरे कुरान को मानना शरीयत। शरीयत पर चलता है, पता नहीं क्यों वो तबीयत पर। नूर जो रब ने सबसे पहले बनाया, अपने कुर्बे खास में रखा, जब तक चाहा अपने करीब रखा। फिर हजरत आदम में वो दाखिल हुआ। अब नूर आदम में दाखिल हुआ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से बताओ। फिर आदम जन्नत से घर पहुंचा। हजरत हव्वा भी धरती पे आई। अभी तक जो बताया गया है वो ये कि हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिजाज में आई। वो जद्दा जद्दा कहते हो ना, अबे अरबी में दादा को जद कहते हैं, दादी को जद्दा कहते हैं। तो दादी वहां आई, तो दादा भारत उपमहाद्वीप में आए। भारत के उन जर्रात को सलाम, क्या कहना है, जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कदम पड़ा। इंसान शुरू हुआ है आदम से, आदम ही सबके पूर्वज है। दुनिया में जितने इंसान है, मनुष्य है, पुरुष हो या महापुरुष हो, सबके दादा पूर्वज आदम। दुनिया में जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, सबके पूर्वज आदम। इसीलिए तो हम यार आदमी है। आदम की औलाद होने की वजह से आदमी है। अगर कोई कहे मैं आदम की औलाद नहीं हूं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, समझ जाएंगे ये आदमी नहीं है। जितने जितने महात्मा दिमाग में है रखो, पर ये भी बोलो इनके भी पूर्वज आदम है। तो पहला घर आदम। अच्छा यहाँ मैं आया गोजरा में, तो जिस घर में हूँ रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, वो मेरा नहीं है, पहले से कोई मालिक है ना? वो मंसूरी साहब बताया। हाँ बताइए। तो मंसूरी साहब के घर में मेरा नहीं है, लेकिन मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहाँ कोई आदमी ना हो, तो जमीन का मालिक कौन है? मैं ही तो हूँ, कोई क्लेम करने वाला ही नहीं। तो जब हजरत आदम भारत में आए, उनके अलावा कोई भाई नहीं, तो भारत के मालिक आदम अलैहिस्सलाम है, और वो हम सबके बाप हैं। तो हम
हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं, अपने बाप की जाते थे। आदम अलैहिस्सलाम के चरणों का प्रताप है। क्या कह रहा बहुत ये शायद कह बड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। एक नबी के कदमों का, उनके चरणों का प्रताप है कि न भारत को कोई मिटा सका है, न कोई मिटा सकेगा। ये हमारे बाप दादा की धरती है, आदम अलैहिस्सलाम की धरती है। एक बात और बोलूंगा, जब आदम भारत में आए तो पहला नबी बशरियत के रूप में जिस देश में आया, उस वक्त देश नहीं था, जिस क्षेत्र में आया वही आज भारत महाद्वीप। तो नबी के कदमों को सबसे पहले जिस इलाके में चूमा वो हमारा भारत है, वो महाद्वीप भारत है जिसने पैगंबर के कदमों को चूमा। इसीलिए तो सारे वलियों को भारत पसंद है। कोई सिमरान छोड़ के आ रहा है, छोड़ के आ रहा है, कोई टर्की छोड़ के आ रहा है, कोई बुखारा छोड़ के आ रहा है। क्योंकि भारत के कण कण में प्रेम है, प्रीत है, गीत है, मस्ती है, भक्ति है, शक्ति है। सारे वलियों को खींच दिया। और अरब में क्या मतलब, भारत और हिजाज वो अगर हमारा कदियाल ये है तो नदियाल क्या इस बात पर हर आशिक़ रसूल भारत को सलाम करेगा। इस बात पर जो कहने जा रहा हूं कि जब आदम धरती पर आए तो अकेले नहीं थे, उनके जिस्म में नूरे वो पाक पीठ और पाक रहम शिकम मादर से होता हुआ मुंतकिल होता रहा। और हम तजबा पुश्तहाए मुबारका रसूल से लेके आदम तक, रसूल से लेके आदम तक जितने बाप हैं कोई काफिर नहीं। और रसूल की माँ मखदूमा आमिना से लेकर हजरत हव्वा तक जितनी माएँ हैं कोई काफिरा नहीं। तो आदम से लेके रसूल तक सब मुसलमान, सब मोमिन, सब ईमान वाले। और रसूल के बाद जो नस्ल फातिमा से चली, हसन, हुसैन, ये हसनी, हुसैनी, गौस, खाजा, गौसुल आलम, कुतुबे रब्बानी, शाह आलम, कुतुबे आलम, वजीहुद्दीन, कुतुबे गुजरात, हाशमी तक एक भी काफिर नहीं। मेरा सजा पढ़ लो, मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा इमाम हसन, उनके अब्बा हजरत अली, उनकी माँ फातिमा ज़हरा, उनके अब्बा रसूल खुदा, एक भी काफिर नहीं। और फिर रसूल के ऊपर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के ऊपर अब्दुल मुत्तलिब, के ऊपर हाशिम व हाशिम के बिना कोसा लेकर के आदम तक एक भी काफिर नहीं। अब बताओ रसूल की तरह कौन बनेगा? ना पहले वालों को काफिर होने दिया, ना बाद तो वो नूर चला।
तो अल्लाह के कुर्बे खास में था, आदम में आया, शीश में आया। अभी मैंने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, एक और जिक्र कर दिया। जब नमरूद आजिज आ गया, 25 रसूल नहीं निकाल सका, और बहुतर लती कहर, टूट गई कमर, कभी देखे इधर कभी देखे उधर, फेड अप, होपलेस। उसने कहा एक अग्नि कुंड बनाओ, और ये जितना बड़ा मैदान है ना, इससे बड़ा 10 गुना आग जला। अब इतने में इससे बड़ा तो कौन करीब जाए। तो उसने अपने टाइप का एक उड़न खटोला बनाया, जमीन डाल के थोड़ा कर दो हजरत इब्राहिम। अब गिरना यहाँ है, और बड़ी दूर से उनको उछाला गया। अभी हजरत इब्राहिम हवा में, तारे सिदरा ने अपना नशेमन छोड़ा, बिजली से ज्यादा रफ्तार में जिब्रील अमीन आए और हवा ही में मिल गए। अल्लाह का हजरत या इब्राहिम में आई हेल्प यू। आग में जा रहे हैं, अब कह रहे हैं नो थैंक यू। जिब्रील ने कहा था मेरी मदद नहीं लेना चाहते ना लीजिए, अल्लाह से दुआ तो कीजिए कि बचाए। नो नीड टू से। अरे अल्लाह को इब्राहिम के दिल की धड़कनों को जानता है, वो अलीम बेज़ाती सुदूर, वो मेरे सीने में सारी जरूरतों को जानता है। जो जानता है उसको क्या बताऊं? नो नीड, कोई जरूरत नहीं। कहाँ है दुनिया के साइकोलॉजिस्ट, समस्त मनोवैज्ञानिकों को चुनौती देता हूं कि मुझे बताएं, आग में जा रहे हैं, जान का खतरा है, तो इब्राहिम की बशरियत के इत्मीनान की वजह बताएं। सो मच सेटिस्फाइड, इतना निश्चिंत, चिंता मुक्त, खतरा है ही नहीं, न जिब्रील की मदद। सरकार इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये आपके अपने हैं, जिब्रील अमीन अपने हैं। वही इलाही लेकर आते थे तो आप ले लिया करते थे, मदद इलाही लेकर आए क्यों नहीं लिया? हो सकता है कोई मोहब्बत में कह दे, अरे हजरत इब्राहिम रसूल हैं, अल्लाह के खलील हैं, सेटिस्फाइड हैं, रसूल का दर्जा ही बुलंद है। तो मैं मिसाल में दूसरा रसूल लाता हूं। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम को मारने के लिए, हत्या करने के लिए दौड़ा। ईमान वालों की हत्या करने का प्रोग्राम पुराना है। बस ईमान वाले रहो, हो जाए तो हो जाने दो। तुम किसी की हत्या मत करो, तुम कानून को हाथ में मत लेना, तुम जन्नत को हाथ में लेना, तुम रसूल की सुन्नत को हाथ में। ये जैसे आतंकवादी है, उनसे हमें क्या लेना देना यार। उनको तो हथियारों का बाजा चाहिए, हमें तो भारत का हिंदुस्तान। तो मैं ये कह रहा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बचाने के लिए आगे आगे, और फिरौन अपनी सेना लेके पीछे पीछे। कुछ लोग सेना बनाते ही हैं, पीछे पीछे चलते, वो रुक जाए तो। अब हज़रत मूसा अल्लाह के रसूल हैं, कलीम हैं, बहुत प्यारे रसूल।
उन्होंने देखा आगे दरिया, पीछे फिरौन की सेना। अगर रुकता हूं तो मेरी कौम को फिरौन की सेना काट डालेगी, और दरिया में कूद जाऊं तो कहीं ये बह ना जाए। उठाया डंडा, मारा दरिया, इधर कथारा इधर हो गया, इधर कथारा इधर हो गया, बीच में रास्ता। कई मसले डंडे से हल होते। सुन्नते कलीम यही है। मगर जनहित में हो, मानवता के हित में हो, कौम को बचाने के लिए। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर, अपनी कम्युनिटी समुदाय को लेकर के दरिया के बीच में पहुंचे, तो इधर फिरौन अपनी सेना लेकर दरिया के किनारे आया। देखा, वाह, ऑलरेडी रोड कंप्लीटेड। वहां ये भी बोर्ड नहीं लगा है, कार्य प्रगति पर, वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड भी नहीं है, बना बनाया रास्ता है। उसने अपनी सेना से कहा, फॉलो मी। अब हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर दरिया के उस पार पहुंच गए, तो फिरौन अपनी सेना को लेकर दरिया के बीच में पहुंच। अगर मूसा जैसे ही निकल गए, दरिया के दोनों पार्ट में, और वही उसका अंतिम संस्कार। डूब गया, मर गया, संस्कार भी नहीं हो पाया। बस ये है कि वो दरिया में रह गया। कुछ लोग दरिया में तैरते हुए दिखाई पड़े। दरिया किसी को नहीं छोड़ता। यहां मैं आपकी अंतरात्मा से पूछना चाहता हूं, दरिया के बेजान पानी को किसने कह दिया अभी मत मिलो, करीम जा रहा है, अभी मत मिलो, नबी जा रहा है, अभी मत मिलो, रसूल जा रहा है। और जैसे दरिया के पार हो गए, तो फिर इन दरिया के पानी को फिर किसने बताया, अब मिल जाओ, फिरौन जा रहा है, अब मिल जाओ, काफिर जा रहा है, अब मिल जाओ, बागी जा रहा है। तो दरिया के बेजान कतरों को नबी और काफिर के कदम का फर्क मालूम, बुखारी तक पड़ गए, नबी और उम्मती के कदम का फर्क न जान सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए ऐसा किया कि जान बचाना फर्ज है। अपनी भी बचाओ, लोगों की भी जान बचाओ। ये जान ना तुमने अपने लिए लिया है और ना लोगों की जान तुमने दिया है। बचाओ और अपने रब को राजी रखो, अपने रब को राजी रखो। न जान दो न जान लो, ये जान तेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। जब फरिश्ता आएगा लेके चला जाएगा, मुंह देखते रह जाओगे। जान बचाना फर्ज है। ये मौक़िफ़ है मूसा कलीमुल्लाह का, अमल है मूसा कलीमुल्लाह का। जान बचाना फर्ज है। तो अल्लाह का एक रसूल कौम की जान बचाने के लिए मोजिज़े वाला डंडा इस्तेमाल करे, असाए मूसा, और जिब्रील मदद के लिए हमें तो जान बचाने के लिए इब्राहिम बोले मेरे को नहीं जरूरत। हज़रत मूसा डंडा इस्तेमाल करे, आप जिब्रील को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जमीर ने आवाज दी, हाशमी। हज़रत इब्राहिम की सिचुएशन और है, मूसा अलैहिस्सलाम की सिचुएशन और है। इनके सरकमस्टांसेस और हैं, उनके सरकमस्टांसेस और हैं। इब्राहिम की स्थिति और है, मूसा की स्थिति और है। मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम था, अगर मैंने मोजिज़ा न दिखाया, रास्ता न बनाया, तो मेरी कौम हलाक हो जाएगी।
मरना निश्चित है, मगर इब्राहिम को पता था कि मेरी जान को कोई खतरा नहीं, मेरी जान को कोई खतरा नहीं, काय को जिब्रील से मदद लूं, मेरी जान को कोई खतरा नहीं, काय को दुआ करूं, मेरी जान को कोई खतरा नहीं, काय को तरकीब करूं, कोई तदबीर करूं, जान का खतरा नहीं। मैंने आलम ख्याल में पूछा, सरकार आग में जा रहे हैं और जान का खतरा नहीं? कहा सुन, अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ है, अभी नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर है। ये नूरे मोहम्मदी जब तक इब्राहिम के अंदर है आग जला नहीं सकती, और अगर आग ने जलाया तो नूर जल जाएगा, और नूर जल गया तो ये जलवे किसके लिए रब ने बनाए? वही नूर जब इस्माइल में आया, अल्लाह ने आजमाया, बंदा राजी हुआ, मुकद्दस तरीन रसूल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी राजी। शाख में बताऊं, हजरत इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चला दिया, गला कटा नहीं, डूंगा कट गया, गला कटा नहीं। कि जब इब्राहिम में नूरे मोहम्मदी आग जला ना सकी, जब इस्माइल में नूरे मोहम्मदी तो छुरी गर्दन काट ना सकी, तो वो नूर जो अल्लाह के कुर्ब में था, वो नूर जो आदम को चमकाया, वो नूर जो नूह को चमकाया, वो नूर जिसने इब्राहिम को चमकाया, इस्माइल को चमकाया, पुश्ताए मुबारका को चमकाया, अंबिया को चमकाया, औलिया को चमकाया, मोमिनीन को चमकाया, वही नूर 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक में तुम्हें चमकाने आ गया है। हमारे मुस्तफा एक बात और बताता चलूं आपको, जब तक मेरे नबी की मिलाद नहीं हुई, विलादत नहीं, पैदा नहीं हुए, आसमाने नबूवत पर अंबिया चमक रहे। होता ना, जब सूरज नहीं होता, रात होती है तो देखो सितारे चमकते हैं, और जब सूरज निकलता है तो सितारे पर देखना बंद हो जाते हैं, जर्रे चमकते, धरती चमकती, डायमंड चमकता, जमीन चमकती। तो जब तक नबी की मिलाद नहीं हुई, अंबिया चमक रहे थे, और जब धरती पर मेरा नबी आया तो औलिया अल्लाह चमकने लगे। जब तक नहीं आए, आदम का सितारे नबूवत चमक रहा था, मूसा का सितारे नबूवत चमक रहा था, इब्राहिम का चमक रहा था, लेकिन जब आ गए तो सिद्दीक चमकने लगे, फारूक चमकने लगे, उस्मान गनी चमकने लगे, अली मुर्तजा चमकने लगे, हसन मुश्तबा चमकने लगे, हुसैन शहीद करबला चमकने लगे, जैनुलाब्दीन चमकने लगे, मोहम्मद बिन बाकिर चमकने लगे, जफर सादिक चमकने लगे, मूसा अज़ा चमकने लगे, मूसा काजिम चमकने लगे, हसन अस्करी चमकने लगे, और आज पूरी दुनिया में गौसे आज़म चमक रहे हैं। नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, आजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। इसी बात को सामने रखकर आला हजरत
अपनी अपनी जान, अपनी अपनी पहचान, अहमद रजा डंके की चोट पर बोले तो यूं बोले चमक दिल भी चमकाने वाले रिसालत, शहंशाह-ए-बगावत,